नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू डांगे, नेशनल ट्रेनर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। कला, संचार कला, ये संप्रेषण की कला कितनी महत्वपूर्ण है। लोग जोड़ने का और लोग तोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम अगर कोई होगा तो दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज नॉट आर्ट बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज आर्ट। हमें बातचीत सीखने के लिए, बोलना सीखने के लिए साल के जन्म के बाद हम उम्र के 2 साल तक बोलना सीख जाते, लेकिन क्या बोलना, कैसा बोलना, किस टाइप से बोलना, किस मात्रा में बोलना, कब बोलना, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए पूरी उम्र चल जाती है, लेकिन हमें ख्याल में नहीं आता दोस्तों। इसलिए दिस इज अ वास्ट सब्जेक्ट। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप तक मोस्ट पार्ट जो है तो ज्यादातर पहुंचे, क्योंकि ये वास्ट टॉपिक है। इसमें मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और ये इसके कारण ये 2 साल का कोर्स एक दिन में तो या 1 घंटे में नहीं हो सकता। फिर भी हम 3 से 4 सेशन इस पे लेने वाले दोस्तों। ये लोग जोड़ने का और लोग तोड़ने का कम्युनिकेशन माध्यम है। कम्युनिकेशन इज ऑर्नामेंट इन योर पर्सनालिटी। आपके व्यक्तिमत्व का और एक दागिना कोई होगा तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल है। आपके विचार, आपका संस्कार, आपको व्यक्तित्व व्यक्त होने का माध्यम कम्युनिकेशन है। आपके कम्युनिकेशन द्वारा ही आपके विचार व्यक्त होंगे। और दोस्तों, ये शस्त्र भी है, शास्त्र भी है। शास्त्र यानी लोगों को जोड़ने का काम करेगा, मलम पट्टी करने का काम करेगा, कुछ को खुशी प्रसन्नता प्रदान करने का काम करेगा, और कुछ को हर्ट करके किसके इंसल्ट अपमान करके दुख देने का भी काम करेगा। शस्त्र सरिका भी यूज हो सकता है दोस्तों। चॉइस इज अवर कि उसे शस्त्र करके यूज करना है या शास्त्र करके यूज करना है। तो संत कबीर, महाकवि संत कबीर बोलते हैं, ऐसी वाणी बोले मन का आपाक हुए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। हमें देखना है कि हमें भी हमारा कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि हम भी शीतल हो जाए और सामने वाला भी खुश हो जाए दोस्तों। डेफिनेटली कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। हमेशा बोला जाता है कि सर पे बर्फ का खड़ा रखो और मुंह में शक्कर रखो, यानी बोलते वक्त माइंड मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारा दिमाग शांत होना, जगह पे होना इंपॉर्टेंट है। अगर हम चिड़चिड़ में बोलते तो निश्चित रूप से शब्द अच्छे नहीं निकलेंगे और मुंह में मिठास, यानी योर लैंग्वेज शुड बी शुगर कोटेड, आपके वर्ड जो निकलेंगे, क्योंकि एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। ये औषधि सरी का भी ट्रीट होगा। लोगों को खुशी देने का, धीर देने का भी माध्यम आपके शब्द करेंगे और आपको दुख देने का भी काम यही शब्द करेंगे, घाव करने का भी काम यही शब्द करेंगे। इसलिए ये बोल है अनमोल, इसलिए तोल मोल के बोल। हमारा बोल जो है, हमारे शब्द है, ये तोल मोल के बोलना है, अनमोल है, क्योंकि एक बार तीर कमान से छूट गया कि वो वापस आना मुश्किल है दोस्तों। इसलिए सोच समझ के हमारे वर्डिंग होना चाहिए, हमारी लैंग्वेज होना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो निश्चित रूप पे एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तो प्यारे तेरे बोल। हिंदी गायक ने बहुत जबरदस्त कहा है कि हर व्यक्ति को आखिरी मट्टी में जाना है। फर्स्ट लास्ट फैक्ट इन द लाइफ इज अ डेथ, और उसके बाद में उसको मट्टी की कीमत है। लेकिन इस दुनिया में उसके वर्ड कायम रहेंगे, उसका वर्तन कायम रहेगा, उसका जो बातचीत है वो कायम रहेगा, उसका कम्युनिकेशन कायम रहेगा कि लोग जाते वक्त बोलेंगे बहुत अच्छा इंसान था। सो कम्युनिकेशन, योर कम्युनिकेशन जो है वो आपका बातचीत करने का तरीका जो है आपका व्यक्तित्व व्यक्त करता है, आपके संस्कार व्यक्त करता है, आपकी विद्वत्ता व्यक्त करता है। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल हर इसमें हमें सक्सेस होना है, अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, इस देश के प्रशासन सेवा में आपको जाना है, एक प्रशासक बनना है, एक कर्मचारी बनना है, एक व्यावसायिक बनना है। दुनिया के हर क्षेत्र में अगर हमें कामयाब होना है, राजकीय क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र, तो कम्युनिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इस कम्युनिकेशन कला पे, संवाद कला पे, इस संचार कला पे, इस संप्रेषित कला पे अगर संवाद प्रॉपर नहीं होता तो वाद कैसे निर्माण होते, ये भी हमने देखा है। ये आपके व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण है, आपके फैमिली लाइफ में महत्वपूर्ण है, आपके सोशल लाइफ में महत्वपूर्ण है, आपके हर जो भी आपका क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है दोस्तों ये टॉपिक। इसलिए हम इसके बारे में डिटेल कल में हमने बात की है। फिर भी अब टेक्निकली ये समझ लेते प्रोसेस, जब तक हम टेक्निकली समझ में नहीं लेते तब तक वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। डायरेक्टली हमने बहुत बार सुना है कम्युनिकेशन के बारे में, बहुत सुना है, लेकिन ये अगर प्रोसेस आपको थियोरेटिकली पता होती तो और आसानी होती कि आपके कला में निखार आने में। इसलिए दोस्तों हम अब टेक्निकली आज थोड़ा पार्ट समझ लेंगे। इसमें कुछ दिक्कत भी आ सकती है, कुछ टेक्निकल वर्ड भी आ सकते हैं, फिर भी हम कोशिश करेंगे इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में आप तक पहुंचे। सो दोस्तों, डेफिनेटली communication is an interaction between two or more than
टू पर्सन डेफिनेटली इंटरेक्शन है, दो और दो से ज्यादा व्यक्तित्व में जो विचारों की आदान प्रदान होती है वो दैट इज अ कम्युनिकेशन। और ये विचारों के आदान प्रदान में भी इन वर्बल लैंग्वेज मौखिक स्वरूप का हो सकता है या सिंबॉलिक स्वरूप का हो सकता है या पिक्चर फॉर्म में हो सकता है। इन मैसेज में भी इन एनी फॉर्म, इट मे बी ए टेक्स्ट, इट मे बी ए पिक्टोरिकल, डेफिनेटली वो आपको एक दूसरे तक वो जाना चाहिए। दैट इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में हमने 3 लेवल्स भी देखे थे कि भाई इंडिविजुअल लेवल पे व्यक्ति स्तर पे बात की जाती है, ग्रुप स्तर पे बात की जाती है, और मास लेवल पे व्यक्ति स्तर, गट स्तर और समुदाय स्तर, जिसे ईपीएस भी हम बोलते हैं, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, सामुदायिक लेवल पे भाषण करना, बात करना, दैट इज ईपीएस। तो ये देयर आर 3 लेवल्स, वन इज इंडिविजुअल व्यक्ति, सेकंड वन इज अ ग्रुप लेवल गट स्तर, और मास लेवल यानी जनसंपर्क, जन समुदाय, इस लेवल पे ये इंटरेक्शन जो है, ये इंटरेक्शन की जो प्रोसेस है, डेफिनेटली ये प्रोसेस कॉमन प्रोसेस है सबके लिए, और वो प्रोसेस पे हम डिटेल बात में करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि मोस्ट कॉमन कम्युनिकेट के जो वेज है, स्पोकन वर्ड हम बातचीत करते, ओरली बोलते हैं, विजुअल इमेजेस, पिक्टोरियल रहता है, वो भी एक तरीका है, रिटर्न फॉर्म, लिखी जो करस्पॉन्डेंस होगा वो भी हमारा एक कम्युनिकेशन रहता, बॉडी लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज इज अ कॉमन लैंग्वेज विद द वर्ड, ये भी एक कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। उसमें और तो सारे टाइप्स हम आगे देखेंगे, लेकिन शुरुआत में कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है ये जरूर देखेंगे दोस्तों। कम्युनिकेशन प्रोसेस में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 4 एलिमेंट्स जनरली होते हैं उसमें, 4 एलिमेंट्स, उसमें से 3 एलिमेंट्स कंपलसरी होते हैं। वन इज अ सेंडर, एक बात करने वाला, एक वन होता है एक रिसीवर यानी ग्राहक, क्लाइंट, जो भी आपके भाषा में है, कि सुनने वाला, एक बात करने वाला, एक सुनने वाला। सिंपल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में प्रेषक बोला जाता है, सेंडर बोला जाता है, संप्रेषक बोला जाता है, और ये जो सुनने वाला है ये रिसीवर है, ये ग्राहक है, क्लाइंट है, या सुनने वाला जो है हमारा जो भी है कस्टमर है। देखो अभी अभी आई एम इन द फॉर्म ऑफ, आई एम इन द रोल ऑफ कम्युनिकेटर, कि मैं प्रेषक हूं, बात करने वाला हूं। यू आर द लिसनर नाउ, लिसनर यानी ग्राहक है, आप सुनने वाला है। डेफिनेटली ये 2 एलिमेंट्स तो कंपलसरी है। उसके बीच में रहता टॉपिक्स यानी मैसेज, मैसेज यानी टॉपिक जो बोला जाता है कि हम आज बात करें कम्युनिकेशन के। उसके पहले हमने लिसनिंग स्किल पे भी बात की, हेल्थ पे भी बात की, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात की, अलग अलग जो टॉपिक रहते हैं, दैट इज अ मैसेज, दैट इज अ मैसेज। और एक जो है एक मीडिया, मीडिया मैंने माध्यम जिसके द्वारा हम बात करते हैं। एक डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर हम नहीं है तो समटाइम्स वी विल यूज द मीडिया, या हम डायरेक्ट भी है लेकिन एक अच्छा इंटरप्रिटेशन हो, अच्छा समझ में आए, इसलिए हम लैपटॉप का यूज करते हैं, प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, पॉम्पलेट, पोस्टर्स, फ्लिप चार्ट, फ्लिप बुक, इसका भी यूज करते हैं। दैट इज अ माध्यम जिसके थ्रू आप आपका मैसेज दे रहे हैं, उसके लिए जो माध्यम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मीडिया। माध्यम इज ऑप्शनल, ये अपवाद है, दिस इज नॉट कंपल्सरी। समटाइम अगर मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूं तो देयर इज नो एनी मीडिया, माध्यम नहीं होता उसमें। तो इसलिए ये कम्युनिकेशन प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। एक बात करने वाला होता है, एक बात सुनने वाला होता है, एक मैसेज होता है, और मीडिया इज ऑप्शनल। 3 कंपोनेंट लेकिन इसमें कंपल्सरी लेते हैं, एक बात करने वाला, एक सुनने वाला, और एक मैसेज। और इसमें छोटे माइनर अगर हम थोड़े और अगर थोड़े माइक्रो एनालिसिस इसका करते, इस मॉडल का, इस कम्युनिकेशन प्रोसेस का, अलग अलग मॉडल, अलग अलग साहित्य का, अलग अलग लेखकों ने बताया डेफिनेटली, लेकिन हम सिंपल तरीके से बहुत डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन एक सेंडर तक, सुनने वाले तक पहुंचने के लिए मैसेज माध्यम ये थ्रू जाते हैं, लेकिन उसके लिए और प्रोसेस क्या होती है, माइक्रो तरीके से हम अगर देखते हैं तो मैंने आपको बोला कि भाई जो मैं बोल रहा आपको समझ में आ रहा है क्या, या एखादी, और मैं थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल लूंगा। एखादे डॉक्टर के पास एक क्लाइंट गया, रुग्ण गया, और उस क्लाइंट के, उस पेशेंट को डॉक्टर ने पूछा, भाई आपने एफएस टैबलेट ली क्या, ये पूछा है। देखो इसमें क्या होगा कि मेरे पास में जो थॉट्स है, सेंडर के बाद में एक कोडिंग आता, मैसेज के पहले कोडिंग, जो कोडिंग, और रिसीवर में आता है एक डिकोडिंग आता है, डिकोडिंग, ये छोटा सा माइनर पार्ट है। कोडिंग एक टेक्निकल वर्ड है। कोडिंग बोले तो अगर एक मैं एज ए डॉक्टर के पास एक पेशेंट गया और डॉक्टर ने पूछा आपने एफएस टैबलेट ली क्या, तो पेशेंट दिखते बराबर डॉक्टर के मन में विचार आया, और विचार आया कि भाई एफएस टैबलेट्स जो लेडीज है, सामने की पेशेंट लेडीज है, एफएस यानी फेरस सल्फेट,
फेरस सल्फेट की आपने टैबलेट लिया है, दिस इज अ टेक्निकल वर्ड, लेकिन डॉक्टर नॉलेज होने के कारण उसने कोडिंग किया उस मैसेज का कि आपने एफएस ली क्या। ये मैसेज गया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और वो पेशेंट के कान पे गिरा, कान पे गिरने के बाद में वो डिकोडिंग नहीं कर पाता, उसका अर्थ नहीं लगा पाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहा, क्योंकि एफएस इज अ टेक्निकल वर्ड। सो वो और नहीं वो टेक्निकल वर्ड सुनने के बाद में वो इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएगा और ये प्रोसेस आगे अच्छी तरह से इफेक्टिवली नहीं जाएंगे। इसलिए दोस्तों कि जब भी हम बात करते वो सिंपल लैंग्वेज में कीजिए, ये पहला संदेश है कि सिंपल, क्लियर एंड कंप्लीट लैंग्वेज में हमें करना पड़ेगा बात, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना है तो। क्योंकि ये प्रोसेस है कि सेंडर, उसके बाद में उसका कोडिंग, मैसेज, मीडिया, डिकोडिंग और रिसीवर, और रिसीवर अगर हमसे कुछ शंका समाधान करता तो डेफिनेटली इट विल बी टू वे प्रोसेस। इसको बोलता द्वितरफी संदेश वहन। संदेश वहन ऐसा संचार वाहन कि जो द्वितरफी हो, हमें अगर बात करने वाला भी बात बोल रहा है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ये क्लाइंट जो है, रिसीवर जो है, बात करने वाला, सुनने वाला व्यक्ति है, वो भी इससे सवाल, क्वेश्चन, शंका समाधान अपने कर रहा है, तो दैट विल बी अ टू वे प्रोसेस। ये टू वे प्रोसेस इफेक्टिव कब जाएंगे आगे कि जब ये डिकोडिंग अच्छी तरह से कर पाएगा, जब जो भी बात कर रहा ये सेंडर, ये बोलने वाला, उसके समझ में सामने वाले को अगर आता है तो ही अच्छी तरह से बात करेगा। तो इसलिए टू वे कम्युनिकेशन इज ऑलवेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। टू वे, द्वितरफी संदेशवन जो बोला जाता, दो तरफी संदेशवन, ये हमेशा हमेशा बोलते जनरली ये इफेक्टिव होता है वन वे कम्युनिकेशन से। अगर मैं अकेला ही बात कर रहा और सामने वाले को अपॉर्चुनिटी नहीं कुछ पूछने की, तो दैट में भी देयर में बी बैरियर, सम बैरियर्स, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा कि जो डायरेक्ट में दोनों तरफ से होगा। इसलिए दोस्तों ये वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन भी हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया, इसके आगे और उससे अच्छी तरह से उसमें डिटेल में जाएंगे। सो आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस, लेट अस होप कि आपको ये कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से समझे होंगी। और मैं रिपीट करता थोड़ा सा, क्योंकि ये डिटेल थोड़ा टेक्निकल है लेकिन सिंपल लैंग्वेज में हम एक्सप्रेस करेंगे। एक बात करने वाला होता है, एक रिसीवर होता है जो ग्राहक है, क्लाइंट है, सुनने वाला है, जिसे रिसीवर भी बोला जाता है, क्लाइंट भी बोला जाता है, और बात करने वाले को सेंडर बोला जाता है, कम्युनिकेटर बोला जाता है, या संप्रेषक, प्रेरक भी बोला जाता है। और ये जो बात करता है उसे मैसेज बोला जाता है। जो विषय, जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, उस पे मैसेज बोला जाता है। और जिस थ्रू बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी आपको फेसबुक के द्वारा बात कर रहा हूँ, आप मोबाइल के द्वारा बात कर रहा हूँ, लैपटॉप यूज करके बात कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली दैट विल बी अ मीडिया, पोस्टर, पॉम्पलेट, किताब, ये भी हमारे मीडिया हो सकते हैं। दिस इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर ये क्लाइंट जो है सामने वाला वो भी बात करता है और दोनों के आदान प्रदान शुरू है, तो दैट इज कॉल्ड टू वे कम्युनिकेशन। अगर अकेला ही सामने वाला बात कर रहा है तो दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। और टू वे कम्युनिकेशन इज ऑलवेज मींस जनरली इट्स अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दोस्तों थैंक यू। जो भी दोस्त हमारे ऑनलाइन है उन सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सब तरफ से आ रहा है दोस्तों, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गंभीर पीरियड में ज्यादातर लोगों को तक ये ज्ञान की गंगा पहुंचने के लिए इस व्याख्यान माला का लाभ उठाए और ज्यादा से ज्यादा ये पोस्ट शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जो उसको फीडबैक बोला जाता है, जो रिसीवर को कुछ बातें समझ में नहीं आ रही तो फीडबैक या रिस्पॉन्स बोला जाता है, दैट इज अ टू वे होगा। तो इस तरह से अब हमें सोचना है या देखना है कि अगर ये प्रोसेस हमारी बातचीत इफेक्टिव हो, हम जो बात कर रहे हैं वो सामने वाले को तो कंप्लीट समझे, इसके लिए हम इसमें से कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। मैं जनरली मेरे क्लास में ये सवाल पूछता हूँ दोस्तों। बहुत जने बोलते हैं कि भाई वो रिसीवर इंपॉर्टेंट है, वो अगर सुन रहा नहीं तो क्या करेंगे, नहीं है, और मैसेज इंपॉर्टेंट है, मीडिया इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे कोई इंपॉर्टेंट इसमें होगा कि इस कंपोनेंट में अगर ये प्रोसेस आपको इफेक्टिव करना है, आप जो बात कर रहे हो सामने वाले तो कंप्लीट समझ में होने को होना, ये अगर आप चाहते हैं तो सेंडर बहुत पावरफुल होना, वो सेंडर पे बहुत क्वालिटीज होना कि जो कि वो इफेक्टिवली सामने वाले तक अपनी बात रख सके, सामने वाले तक पूरी तरह से जो उसके माइंड में एज इट इज सामने वाले तक अगर पहुंचाता है तो दैट विल बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नहीं तो मेरे पास बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत जानकारी है एखादे सब्जेक्ट पे, एखादे टॉपिक की, लेकिन सामने वाले क्लाइंट तक मैं पूरी तरह से नहीं पहुंचा पा रहा, तो डेफिनेटली देयर इज सम लैक इन मी। आपको नॉलेज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा इन द व्यू ऑफ कम्युनिकेशन के एंगल से उसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा।
अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप करना चाहते हैं तो आपके माइंड में जो है एज इट इज सामने वाले तक पहुंचना चाहिए। दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इन अदर वे वी विल कॉल एज हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। दिमाग से ज्यादा दिल से अगर वो दिल तक बात पहुंचाते हैं तो दैट विल बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और बहुत सारे आपने देखा होगा दोस्तों कि जो ऐसे वक्ता है, ऐसे ट्रेनर है कि उनकी बात आपको सुनने के लिए हम तड़पते हैं और हर बात जो स्फटिक के प्रमाण अनुसार स्फटिक जैसी क्लैरिटी उनमें होती है कि जो वर्ड टू वर्ड हमें समझ में आता है। तो इस टाइप से अगर हमारा बहुत बार देखा हमने कि एखादे बहुत अच्छी बात करते हैं लेकिन उसमें टेक्निकल मटेरियल खूब रहता है, टेक्निकल वर्ड खूब रहता है, तो समझ सामने वाले तक जाता नहीं, पहुंचता नहीं। दैट विल बी नॉट क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन दोस्तों। इसलिए सामने वाले तक सिंपल लैंग्वेज में ज्यादातर माहिती पहुंचाओ, तांत्रिक लैंग्वेज मत यूज करना। दो वी आर द हाईली क्वालिफाइड, क्योंकि हम हाईली क्वालिफाइड है और हमारा क्लाइंट थोड़ा सा यहाँ पे उसके लेवल, तो वो एक दिन में या एक घंटे में हम इसके लेवल पे नहीं ला सकते। हमारे लेवल ये है तो हमें भी थोड़ा उसके कम्युनिकेट अच्छा होना होगा, तो हमको थोड़ा डाउनवर्ड जाना पड़ेगा, उसके लेवल पे जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारी जो लैंग्वेज है टेक्निकल से थोड़ा सा लो लैंग्वेज नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में हमें आना पड़ेगा दोस्तों, अगर आपको अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना है तो। डेफिनेटली कम्युनिकेशन इज आर्ट, कम्युनिकेशन संवाद एक कला है, महत्वपूर्ण है। दिस इज ऑर्नामेंट इन योर पर्सनालिटी, आपके पर्सनालिटी में का एक बहुत महत्वपूर्ण आभूषण है, आपके व्यक्तित्व में को निखार लाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। दैट इज अ कम्युनिकेशन, इट्स अ लाइफ स्किल, इट्स अ कम्युनिकेशन स्किल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ दोस्तों, कि हमें अच्छा इंसान बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा सक्सेसफुल व्यक्तित्व बनना है, अच्छा सक्सेसफुल प्रशासक बनना है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, या जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब होना है, तो कम्युनिकेशन ये आर्ट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर सेंडर, मैसेज, मीडिया, रिसीवर, कोडिंग, डिकोडिंग और फीडबैक, ये कंप्लीट प्रोसेस अगर हमारे समझ में आती तो इसमें से हमने देखा कि अगर ये प्रोसेस इफेक्टिव करना है, ये प्रक्रिया इफेक्टिव करना है, तो सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट घटक इसमें का कोई होगा तो दैट इज सेंडर, बात करने वाला। अगर बात करने वाला बराबर हो, उसमें कुछ क्वालिटीज हो, तो मैसेज कुछ भी रहे, टॉपिक कुछ भी रहे, रिसीवर किसी टाइप का रहे, कौन सा भी एजुकेटेड हो, नॉन एजुकेटेड, कम एजुकेटेड हो या एनी, तो उसके समय। और मीडिया भी, मीडिया समटाइम मे बी अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, मीडिया है भी और नहीं भी है, फिर भी अगर ये कम्युनिकेटर पावरफुल है, बात करने वाला पावरफुल है, तो इंडिविजुअल लेवल पे भी वो डेफिनेटली अच्छी तरह से अपनी बात रख सकेगा, ग्रुप लेवल पे भी अच्छी तरह से अपनी बात रख पाएगा, और मास लेवल पे भी इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में भी अपनी बात अच्छी तरह से रख पाएगा, इफ ही इज अ गुड कम्युनिकेटर। और गुड कम्युनिकेटर के लिए हमें कुछ क्वालिटी डेफिनेटली होना चाहिए दोस्तों, उसमें हम कुछ गुण हमारे में होना चाहिए, तो उसमें से कुछ बातें डेफिनेटली हम शेयर करेंगे। जबरदस्त है, बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आप तक अच्छी जानकारी पहुंचे, आप अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो उसमें कुछ क्राइटेरिया है। सो फर्स्ट मैं शुरुआत करूंगा उसके यूनिफॉर्म से। यूनिफॉर्म जो भी ड्रेस सेंस है, वो ये जो ड्रेस सेंस है, आप बोलेंगे ड्रेस का क्या फर्क गिरता है? डेफिनेटली दोस्तों कि अगर बात करने वाला जो उसका प्रॉपर यूनिफॉर्म है, अगर एक मैं बोलूंगा कि भाई एखादे दवाखाने में आप गए और डॉक्टर का यूनिफॉर्म उसमें आपको प्रॉपर नहीं लगा, कि डॉक्टर जैसे एप्रॉन पहना है, स्टेथो है, तो आप जस्ट ही उसकी आइडेंटिटी हो गई आपके दिमाग में, डॉक्टर इस टाइप के होते हैं, तो डेफिनेटली बात करते बराबर आप जाएंगे, नमस्ते डॉक्टर साहब, और हमारा कम्युनिकेशन शुरू हो गया। उसके जगह अगर वो प्रॉपर ड्रेस सेंस नहीं है तो हम उन्हें पूछ सकते हैं डॉक्टर कहाँ बैठे हुए, नहीं क्या, मुझे ही और सी लूज हिज आइडेंटिटी, जो इसलिए वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, कि उसके सामने जो बात है वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें यूनिफॉर्म का बहुत महत्वपूर्ण है, और हम इसे जनरली बोलते हैं योर यूनिफॉर्म और योर ड्रेस शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर प्रोफेशन। आपका प्रोफेशन क्या है, उस हिसाब से अगर आपका ड्रेस सेंस है तो डेफिनेटली इट विल नॉट क्रिएट अ बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन। और मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर एक विलेज लेवल पे ग्रामीण भाग में एक टीचर है, और वो टीचर बहुत रंगी बेरंगी टी शर्ट पहना है, एक जीन पैंट पहनी है, बाल बहुत बड़े बड़े है, हील बूट है, तो डेफिनेटली पढ़ाते हुए सर 1 2 3 4 क्लास में पढ़ा रहे, बच्चों का ख्याल दोस्तों किसके तरफ रहेगा? सर के टी शर्ट के तरफ, सर के जीन पैंट के तरफ, क्योंकि
उसमें 1 2 3 पे तरफ बच्चों का ख्याल नहीं रहेगा और उसका कंसंट्रेशन सर के ड्रेस के तरफ जाएगा और पापा को बोलूंगा कि मैं शाम को बातचीत शुरू होंगे बच्चों में, पापा को बोलूंगा मैं ऐसा ही टी शर्ट ला, ऐसा ही मुझे हील बूट होना, ऐसा ही मुझे पैंट होना। तो इस टाइप से कम्युनिकेशन 1 2 3 रह गया बाजू में और दूसरा ही कम्युनिकेशन शुरू हो गया दोस्तों। इसलिए योर ड्रेस में क्रिएट बैरियर्स योर इन द कम्युनिकेशन। इफेक्टिवली आपको सामने जाना है तो योर यूनिफॉर्म और योर ड्रेस शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर प्रोफेशन। आप जो करते हैं उससे रिलेटेड आपका ड्रेस सेंस है तो बहुत डेफिनेटली बैरियर्स आगे क्रिएट नहीं होंगे। बहुत छोटा मुद्दा होगा लेकिन आपको बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसका अपीयरेंस जो है, फिजिकल अपीयरेंस जो भी हमें विधाता ने, भगवान ने, माँ बाप ने जो बॉडी दी है उसी तरह हमने है, लेकिन थोड़ा बहुत स्मार्ट है तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा लगता है वो थोड़ी देर के लिए, वो ज्यादा समय नहीं रहता। फिजिकल इंप्रेशन जो है वो थोड़ी देर के लिए। जैसे ही वो बातचीत करेगा तो आपको समझ में आएगी कि इसकी जो ये दुकान है ये लोहे की है क्या सोने की है, तो डेफिनेटली आपके ख्याल में आएगा और उसका जो फिजिकल इंप्रेशन है बाजू में हो जाएगा। तो फिजिकल इंप्रेशन जो है वो कुछ माइनर सेकंड के लिए, मैं बोलूंगा मिनट्स के लिए रहता, उसके बाद में नहीं रहता। इसलिए आपको बात करने का तरीका और जो फिजिकल अपीयरेंस जो बोला जाता वो दैट इज जस्ट थोड़ी देर के लिए रहता। आप बाद में कुछ भी अपीयरेंस आपका रहे, कुछ भी मीन्स फिजिकल अपीयरेंस के बाद में आप स्मार्ट हो नहीं हो, जो भी कलर के होंगे, आप हाइटेड हो नहीं हो, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रहता। लेकिन आप जैसे ही बात करने का तरीका अच्छा होगा तो डेफिनेटली वो सुन पाएंगे, आपको बात की तरफ ख्याल रहेगा, आपके विचार की तरफ ख्याल रहेगा, आपके कम्युनिकेशन की इधर ख्याल रहेगा। दैट इज एक्चुअली इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपका अपीयरेंस। बहुत बार लोगों में इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरी हाइट कम है, मैं ब्लैक हूँ, मेरे ऐसा है वैसा है, मेरा थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, मेरा आई एम नॉट स्मार्ट, ये जो भी है इट्स अ गॉड गिफ्ट, लाइफ इज अ गिफ्ट इटसेल्फ। डेफिनेटली दोस्तों हमें जो गिफ्ट भगवान ने दिए, हमें जो माता पिता से जो शरीर मिला है वही अपीयरेंस है, उसे ही हमें स्मार्ट बनना है। यू आर अ यूनिक, आप यूनिक है, आप में हर टैलेंट है, हर व्यक्तित्व है, यू हैव अनटैप्ड पोटेंशियल। तो दोस्तों सिर्फ हमें एक्सप्रेस करना है। और इसके मैं कुछ बातें शॉर्ट में बोलूंगा। आपको जो क्षेत्र में आप बात करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप वक्ता होना चाहते हैं, ट्रेनर होना चाहते हैं, अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहते हैं, उस क्षेत्र का थरो नॉलेज आपको होना चाहिए। थरो नॉलेज, उसका अगर परिपूर्ण नॉलेज आप रखते हैं तो डेफिनेटली टू वे कम्युनिकेशन, शंका समाधान आप क्लियर कर पाएंगे। सामने वाले को, क्लाइंट को अगर सेटिस्फाइड करते तो डेफिनेटली यू विल बी अ गुड कम्युनिकेटर। आपको अगर अधूरा नॉलेज है तो हम सामने वाले तो कंप्लीट नहीं पहुंच पाएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इस सेंडर में एक क्वालिटी होना कि उसका अपीयरेंस के साथ में, उसके ड्रेस सेंस के साथ में उसको थरो नॉलेज होना बहुत महत्वपूर्ण है। थरो नॉलेज है और उसके नीड, उसको जो भी अड़चन है, एक मैं डॉक्टर का हमेशा क्योंकि हेल्थ सर्विस के कारण, हेल्थ सर्विसेज के कारण मैं एग्जांपल ज्यादातर वो दूंगा कि एक डॉक्टर के तरफ एक आधा क्लाइंट पेशेंट गया, अगर वो पेशेंट कुछ सवाल पूछता है और सेटिस्फाइड नहीं होता तो डेफिनेटली दैट विल बी नॉट इफेक्टिव। अगर पूरी तरह से वन बाय वन हर बात क्लियर होती सामने वाले पेशेंट को तो डेफिनेटली उसका समाधान मिलेगा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जाएगा, अगर ये थरो नॉलेज हमें होगा। एक आधा दूसरा कुछ डिसीज के बारे में इन्होंने नहीं बताया डॉक्टर ने तो डेफिनेटली उन्हें कहा तो भी लगेगा। तो जो भी बात हम कर रहे हैं उस क्षेत्र के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में हमें डिटेल जानकारी होना चाहिए, रखनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में एक पॉइंट है कि देयर शुड बी आई कांटेक्ट। इंडिविजुअल लेवल पे हो, मास लेवल पे हो, ग्रुप लेवल पे हो, आपको आई कांटेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आई कांटेक्ट, आईज आर द विंडोज ऑफ माइंड, आईज आर द विंडोज ऑफ माइंड। आपके दिमाग में क्या शुरू है ये आपके आईज बताती है। इसलिए आंखों में आई टू आई कांटेक्ट होने से बहुत 2-3 फायदे होते हैं। आई टू आई कांटेक्ट होने से क्या होता कि वो सामने वाला पे कंट्रोल रहता, वो घबराहट में है क्या, उसको आपकी बात समझ में नहीं आ रही क्या, ये आपको आई कांटेक्ट से समझ में आती है और वो अलर्ट रहता। ये भी एक इनडायरेक्ट उसका डेफिनेटली फायदा है। ये इंडिविजुअल पे काम का है, ग्रुप में भी काम का है, ग्रुप कंट्रोल के लिए भी ये यूज किया जाता है आई कांटेक्ट। मास कम्युनिकेशन भी आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम इधर देख रहे हैं और बात करना चालू है तो दैट विल बी नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आई कांटेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी सॉफ्ट आई कांटेक्ट। आईज आर, नहीं तो वो जुने गाने हैं, पुराने गाने हैं, नैनों में देखा वगैरह वगैरह है सब, इसलिए आईज आर द विंडोज ऑफ माइंड। दोस्तों देयर शुड बी सॉफ्ट आई टच, आई टू आई कॉन्टेक्ट विद द क्लाइंट, विद द रिसीवर, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके साथ में हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी बताया बॉडी लैंग्वेज इज अ कॉमन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दुनिया में
एक लैंग्वेज ही कॉमन है, बाकी लैंग्वेज तो होंगी कॉमन, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा कॉमन लैंग्वेज है बॉडी लैंग्वेज का। अगर जापान का व्यक्ति यहाँ आया तो उसकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन वो अगर हंसा तो, स्माइल किया तो हमें समझ में आएंगे, वो रोया तो हमें समझ में आएगा, उसको क्रोध आया तो समझ में आएगा, इसको ईर्ष्या अगर हुई थी वो हम समझ में आएगा दोस्तों। और हम बुलाना चाहते हैं जैसे भी हाथ किए तो डेफिनेटली कुछ बातें कॉमन हो सकती है हमारी, इसलिए बॉडी लैंग्वेज इज अ मोस्ट कॉमन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया में कॉमन। सो बॉडी लैंग्वेज, लेकिन इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर वर्बल कम्युनिकेशन। जो हम बात कर रहे हैं उसे प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूं कि वो ऊपर गए, हाथ नीचे बता रहा है लेकिन वो ऊपर गए ऐसा मुझे बोलना है, तो वो ऊपर गए तो मुझे प्रॉपर ही होना, वो ऊपर गए नहीं क्या, तो इस टाइप से मेरा हाथ होना। पृथ्वी बहुत बड़ी है, मैं छोटी करा और बड़ी है, बहुत बड़ी है तो इसी टाइप से करा। सो देयर शुड नॉट बी कॉन्ट्राडिक्शन between your verbal communication and body language. It should be proportionate to your verbal communication. जो आप बात कर रहे उसी तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए दोस्तों। ये महत्वपूर्ण एक सेंडर के लिए, एक कम्युनिकेटर के लिए क्वालिटीज है, इसलिए उसमें एक बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर है। तो क्योंकि बॉडी लैंग्वेज का इंपैक्ट बहुत रहता है कम्युनिकेशन में। अगर मैं आया और सावधान रूप में बात कर रहा, नो मूवमेंट्स, नो बॉडी लैंग्वेज, तो उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। अब बहुत बार परसेंटेज में बोला जाता है कि भाई परसेंटेज में कि ये बॉडी लैंग्वेज का इतना इंपैक्ट होता है, इतना इंपैक्ट होता है, उतना इंपैक्ट होता है, ऐसा बोला जाता है कि बॉडी लैंग्वेज का इंपैक्ट ज्यादा होता है डेफिनेटली। इसलिए हमारे कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का अंतर्भाव जरूर होना चाहिए और सेंटर ने करना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। और जो बात करना इट शुड बी क्लियर, जो वर्डिंग है वो क्लियर होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, और ज्यादातर सामने वाले को समझ में आए इस लैंग्वेज में और इस भाषा में, इस टाइप के शब्द हमें इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों डेफिनेटली। और जो टोन है, इट शुड वॉइस मॉड्यूलेशन जिसे बोला जाता है, हमारा जो टोन है इट शुड बी वॉइस मॉड्यूलेशन शुड बी प्रॉपर। अगर इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, तो थोड़ी जोर से होना चाहिए। कम महत्वपूर्ण है तो डेफिनेटली उसको थोड़ा सा लो टोन में होना चाहिए। देयर शुड बी वेरिएशन, वॉइस मॉड्यूलेशन आपका जबरदस्त होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है लेकिन मैं बहुत स्लो बता रहा, और कम महत्व के उसको हाई टोन करा तो दैट इज नॉट प्रॉपर। इसलिए, और ये जो टोन है, ये टोन इंडिविजुअल में कितना होना, ग्रुप में कितना होना, मास में कितना होना, ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मास कम्युनिकेशन में लास्ट वाले तक आपकी बात पहुंचना चाहिए। माइक का नहीं है, जो एक सिस्टम नहीं है, साउंड सिस्टम नहीं है, तो भी हमने जो 30 मोर देन 30 पीपल्स है तो लास्ट वाले तो हमारी बात जाना चाहिए। और डिस्टेंस भी एक थे, डिस्टेंस हमें इंडिविजुअल कम्युनिकेशन में अंतर कितना हो चाहिए, बहुत पास में नहीं, उस पर इफेक्ट नहीं आता। ग्रुप में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मास में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, डेफिनेटली इस पे भी डिपेंड है दोस्तों इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसलिए सेंटर ने ये सारी बातें सोचना चाहिए, उसमें ये सारी बातें होना चाहिए। अगर आप अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली निश्चित रूप से ये अपने में क्वालिटी लगेगी दोस्तों। और जो भी बात कर रहा हो इट शुड बी फैक्ट बेस्ड। फैक्ट बेस अगर होती है तो आप विश्वास संपादन करेंगे, सामने वाला भी क्लाइंट आप पे विश्वास रखेगा। अगर नेक्स्ट टाइम आपने फैक्ट नहीं बताया तो नेक्स्ट टाइम आप पे वो ट्रस्ट नहीं करेगा और आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन आगे चल के नहीं हो पाता। सेम अगर ग्रुप है तो इसलिए इट शुड बी फैक्ट बेस्ड जनरली। और नॉलेजेबल तो हमने बताई, और नीड बेस्ड, सामने वाले की क्या नीड है, सामने वाला क्यों आपके तरफ आया, उसको क्या होना चाहिए, क्या होना है, आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हो, वो अगर आपको पता है तो उसी के अनुसार, उसके नीड के अनुसार बात कीजिए। डेफिनेटली आपकी बात उसके हार्ट तक जाएंगी, वो सुनने को रेडी होगा, सुनने को तैयार होगा। इसलिए नीड में, अगर उसकी नीड अलग है और आप बात अलग दूसरे सब्जेक्ट पे करें तो दैट विल बी नॉट नीड बेस्ड। आपको इफेक्टिव आगे जाना है तो ऑलवेज टॉक ऑन नीड पे हमें बात करना है दोस्तों, उसकी गरज क्या है ये जानना है। उसी के साथ में आपको अगर बहुत देर कम्युनिकेशन करना है, लेक्चर हो सकता है या और कुछ भाषण हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा विनोद डालिए, विनोद बुद्धि। एक थोड़ा सा हल्का फुल्का, अगर सीरियस टॉपिक है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज आने के लिए, सामने वाले क्लाइंट को अट्रैक्शन होने के लिए या हल्का फुल्का होने के लिए आपको विनोद भी उसमें डालने पड़ेगा। ये अगर है तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन और इफेक्टिव होगा। सीरियस बात करें तो ठीक है, अच्छे है, सीरियस कभी कभी होना पड़ता है, एग्जाम के टाइम जैसे सीरियस रहता है डेफिनेटली। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हम 1 घंटा बात करना है, 45 मिनट्स बात करना है, तो
तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा विनोद रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और बॉडी लैंग्वेज में और एक बात करूंगा कि जो एक्सप्रेशन है आपके, देयर शुड बी अ स्माइलिंग फेस, प्रसन्नता आपके चेहरे पे होना चाहिए। ये रैपो निर्माण करने का, लोगों को एक पहला इंप्रेशन निर्माण करने का बहुत महत्वपूर्ण काम है। आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो ऐसा अगर लगता है तो बॉडी लैंग्वेज में और एक मुद्दा हमें ऐड करना पड़ेगा कि आपके चेहरे पे गेस्चर पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए। योर लैंग्वेज शुड बी, योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी प्रोपोर्शनल टू योर वर्बल कम्युनिकेशन। उसके साथ में आपके आई कांटेक्ट के साथ में आपके चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए। डेफिनेटली लोग आपकी बात सुनेंगे। आप खिन्नता से अगर बताते हैं तो थोड़े सुनने में आसानी होंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आगे नहीं जाएगा। दोस्तों एक बात और ख्याल में रखिए, प्रसन्नता से मैं बात कर रहा हूं, स्माइलिंग फेस से बात कर रहा हूं, लेकिन ये भी इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर टॉपिक और इवेंट। इवेंट क्या प्रकार के, उसमें भी अगर श्रद्धांजलि का भाषण है तो उस टाइम हम हंसमुख से नहीं करेंगे, उसमें उस टाइम हम थोड़ा सीरियस होना चाहिए। हमारे एक्सप्रेशन से लगना चाहिए कि भाई सीरियस मैटर है, गंभीर मैटर है, दुखद है, तो उस टाइम इट शुड बी प्रोपोर्शनेट। और जो आपके बात है वो बात में मिठास जनरली होना चाहिए, लेकिन वो भी प्रसंग पे डिपेंड रहेगा। हर बार अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो डेफिनेटली इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू योर प्रोफेशन। आपके क्या है उसके वहां के बात का तरीका क्या है, लेकिन ऑन एन एवरेज जनरल पब्लिक में हम एक्सपेक्ट करते कि आपके बातों में थोड़ा मिठास होना चाहिए। लोग अच्छी तरह से आपको तरफ ख्याल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों मैंने बोला विनोद बुद्धि बना और सिंपल होना, और अभी भी एक बात भी रखना है तो सिंपल टू डिफिकल्ट। पहले शुरुआत जो लोगों को ज्ञात है वो बातें हमें पहले बताना पड़ेगा और अननोन की तरफ जाना पड़ेगा, डिफिकल्ट की तरफ जाना पड़ेगा, नए बातों की तरफ जाना पड़ेगा। नोन टू अननोन बोला जाता है, सिंपल टू डिफिकल्ट हमें जाना पड़ेगा। एकदम डिफिकल्ट बातें पहले बताते तो नहीं सुनेगा दोस्तों, वो पंच टाइम लगना चाहिए। किस टाइप से आप शुरुआत करते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। भाषण शैली में तो हम देखेंगे, ईपीएस पे एक सेशन हम कंप्लीट लेंगे, उसमें भाषण शैली पे हम बात करेंगे दोस्तों, उसमें भी क्या होना चाहिए। लेकिन जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया है कि कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव करना है तो सामने वाला जो ऑडियंस है उसका एजुकेशनल स्टेटस क्या है ये अगर पता है, उसका कल्चरल स्टेटस क्या है ये आपको पता है, उसका जियोग्राफिकल स्टेटस क्या है ये अगर पता है, तो आप उसके हिसाब से बात करेंगे। वो अगर उसके आप कम्युनिटी के विरुद्ध या बोलते हो, जो जाति धर्म का है उसके विरुद्ध आप बोलते हो, तो डेफिनेटली उसमें कहा तो भी वो अच्छी भी बात आप करते होंगे लेकिन नहीं सुनेगा। इसलिए दोस्तों ये अगर स्टेटस, ऑडियंस का स्टेटस हमें पता है, रिसीवर का स्टेटस पता है, तो बहुत अच्छी तरह से आप आपकी बात कर सकते हैं। डेफिनेटली दोस्तों ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे आपके बारे में या कम्युनिकेटर के बारे में। एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए, अच्छा बात करने का तरीका आप में आने के लिए लोग आपकी बात ध्यान से सुने, आपकी बात लोगों तो कंप्लीट मायने में पहुंचे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हुए। इसलिए ये सब क्वालिटीज मैंने जो भी आप अभी तक बताया कि उसमें एक ड्रेस सेंस बहुत प्रॉपर होना चाहिए, उसका अपीयरेंस जो भी हो वो हमें एक्सेप्ट करना होगा। हमारे अपीयरेंस का हमने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। हमारे आई कांटेक्ट, आईज आर द विंडोज ऑफ माइंड, इट शुड बी सॉफ्ट आई टच। बॉडी लैंग्वेज हमारी प्रॉपर होना चाहिए, स्माइलिंग, प्रसन्नता, गेस्चर, पोस्चर, हमारे खड़े रहने का तरीका, हमारे जो हाथ वाले हैं वो करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज का तरीका, चेहरे पे प्रसन्नता, ये सब होना। हमारा टोन, इट शुड बी वॉइस मॉड्यूलेशन प्रॉपर होना चाहिए। हमारे जो वर्डिंग है वो क्लियर कंप्लीट होना चाहिए। वो और जो वर्ड है वो इट शुड बी लोकल, उनके लैंग्वेज में अगर आप बात करते हैं तो वो समझने में बहुत आसानी जाती है, हार्ट टू हार्ट। और टेक्निकल लैंग्वेज हमने अवॉइड करना है। जो भी बात करेंगे इट शुड बी फैक्ट बेस्ड, सत्यता पे आधारित होना चाहिए। हमें जो क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, वक्ता बनना चाहते हैं या नॉलेज पहुंचाना चाहिए, उस क्षेत्र का नॉलेज, हमें थरो नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। वो जो ऑडियंस है, रिसीवर है, उसका नीड बेस हम बात अगर करते हैं तो डेफिनेटली सामने वाले तो अच्छी बात पहुंचेंगी। ज्यादा लॉन्ग टर्म होगा तो विनोद भी आप में विनोद बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट माइल्ड करते आना चाहिए। और कंटेंट जो है वो सिंपल टू डिफिकल्ट जाना चाहिए हमारे। तो डेफिनेटली नोन टू अननोन और सबका, ऑडियंस का हमें स्टेटस अगर मालूम करते हैं तो दोस्तों यह थी आपके कम्युनिकेटर की लिए, अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए, अच्छा संवादकर्ता होने के लिए, अच्छा संचारकर्ता होने के लिए, अच्छा बातचीत का तरीका आपको मालूम है, ये समझ के आपको ये सब बातें अगर आप में है तो डेफिनेटली अच्छी जानकारी, अच्छी नॉलेज जो भी आपके पास है वो सामने वाले तक, ऑडियंस तक पहुंचेंगे और दैट विल बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। परिणामकारक संप्रेषण, परिणामकारक संवाद, संचार डेफिनेटली इस रूप से पहुंचेगा।
करूंगा दोस्तों। आज हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस देखी, सेंडर, मैसेज, मीडिया, रिसीवर, कोडिंग, डिकोडिंग और टू वे कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, और आज अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए सेंडर में क्या क्वालिटीज होना चाहिए, इस बात पे इस टॉपिक पे हमने डिटेल्स में बात की दोस्तों।